आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और आपने पार्सल से सामान मंगाया है, उस सामान में अगर नशे का कोई सामान आ जाए तो सोचिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। और वो नशे के सामान के बारे में वहाँ की पुलिस को पता लग जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और वहाँ का कानून अगर 50 गुना हार्ड हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। सऊदी अरब में ऐसा ही हुआ है। सऊदी पोस्ट से एक इंडियन आदमी के पास नशे का सामान पार्सल के थ्रू उसके एड्रेस पे, उसके नाम पे, उसके इकामा नंबर पे आया है और उसने रिसीव किया। देन उसको पता चल गया आगे से जो है सो नारकोटिक्स वाले को। देन उसको गिरफ्तार किया गया है और उनकी गर्दन कटने वाली है, पक्का गारंटी। अगर उनका 100% हाथ है या कफील का हाथ है, क्या है, यही बात मैं आपसे करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोई खेल नहीं है। और इस टाइम पे थोड़ी सी लास्ट में आपसे बात भी करूँगा नशे के बारे में। तो मैं आपके सामने न्यूज़ रखना चाहूँगा जो कि अभी आई है स्पेशली, और मैं खुद शॉक्ड हो गया हूँ देख कर कि यार सऊदी पोस्ट से सामान आया और सामान में इस तरीके का नशे का सामान मिला है। सिर्फ सऊदी पोस्ट नहीं, और भी सामान भेजने वाले हैं कंपनियाँ। सऊदी पोस्ट के जरिए ड्रग्स पार्सल प्राप्त करने के आरोप में भारतीय गिरफ्तार। स्थानीय जो लोकल मीडिया है उसने कहा कि भारतीय के साथ सऊदी नागरिक हो या फिर सिर्फ भारतीय ही हो, इन लोगों ने तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि अब इनके लिए तो देख सकते हैं, जिसके लिए मौत की सज़ा तो डन है इनके लिए। सऊदी पोस्ट से पार्सल आया है। रियाद में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई हैं, इंडियन भाई है, उन्होंने डाक पार्सल प्राप्त करके हमारे जो इंडियन भाई थे वो रियाद में रहते हैं, तो रियाद में ही उन्होंने सऊदी पोस्ट से सामान पाया, जिसमें आपको बता दूं 2,05,429 ऐसी गोलियां थी। नाम यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, जो कि सऊदी में बैन है। दवा, वो वाला दवा बैन है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल की तरफ से पता लग गया कि ऐसे ऐसे ये सामान यहाँ जा रहा है। इसके लिए उन्होंने इस आदमी को पकड़ने के लिए वो सामान को डिलीवर करवाया। जैसे डिलीवर हुआ तो पता चला कि मामले में शामिल पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस वाले जो है इस पर तैनात हो गए। जानबूझ के उन्होंने डिलीवर किया, उनको पता पहले लग गया कि इसके अंदर क्या है, बट ये जो नेटवर्क था पूरा कहाँ का था, उसको पकड़ने के लिए इन्होंने ये पूरा भेजा। भेजने के बाद जो है, यदि भारतीय और सऊदी जो है दोनों का दोनों अगर दोषी पाए जाते हैं, अगर गुनाह किया उन्होंने साबित हो जाते हैं, तो उन्हें सऊदी अरब में जो मतलब इस तरीके का बैन सामान लाने के लिए जो है स्पेशली खास के आप मंगवाते हो या आप पार्सल करवाते हो तो आपके लिए मौत की सज़ा तो 100% श्योर है। अब आपको बताता हूँ, अगर आप अभी इंडिया से, दुबई से, कहीं से भी यार, कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से, मैं इंडिया की बात बोल रहा हूँ, अरब जा रहे हो, डिस्प्रिन की टैबलेट, कोई सा भी दवाई, कुछ भी आप लेके मत जाना। हालात अभी बहुत ख़राब हैं क्योंकि चेकिंग बहुत हार्ड चल रहा है। ये तो मैंने 2 दिन से लगातार आपको बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया न्यूज़ में आपको, रात वाले में, दोपहर वाले में। इस वीडियो में जो इंडियन है, अब ये इंडियन ने, मुझे नहीं लगता कि इस इंडियन ने ये सामान मंगाया होगा, लेकिन आज के टाइम पे कोई पता नहीं है। क्या पता इस कफील ने इंडियन का एड्रेस दे दिया ताकि सामान इसके एड्रेस पे आए। अब मुझे 100% श्योर है कि ये काम इसके सऊदी का हो। और ये भी हो सकता है कभी कभी जो डाक पार्सल का सामान है वो 100% राइट एड्रेस पे नहीं जाता, लेकिन सऊदी में तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, तो फिर गलत एड्रेस पे कैसे जाएगा, कभी भी नहीं जा सकता। क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सऊदी पुलिस को पहले ही पता लग गया, नारकोटिक्स विभाग को, कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ये नेटवर्क कहाँ से आ रहा था। तो हो सकता है ये जो इंडियन हमारे भाई ड्राइवर का काम कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, इनके सऊदी ने ये डिलीवर कराया हो। देन जो सारा मामला है, कार्रवाई किसी पे भी हो, इंडियन पे हो या सऊदी पे हो, गर्दन तो दोनों में से कटेगा ही कटेगा, मौत की सज़ा तो मिलनी है। अब ताज्जुब मुझे ये हो रहा है कि आप किसी भी कंपनी से सामान मंगाते हो ऑनलाइन, देख के, समझ के, बूझ के मंगाइए।
कोई पता नहीं है अभी यार, क्या ना क्या कहाँ से कुछ आ जाए और हमारी लाइफ बर्बाद करके चला जाए। अब ड्राइवर भाई की सैलरी 1200 रियाल होगी, 1000 रियाल होगी, 2000 रियाल होगी, ज़िंदगी भर का ठप्पा तो लग जाएगा फैमिली वालों को अगर साबित हो जाता है तो। अब आप बताओ यहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई की क्या गलती है? कोई गलती है नहीं ना। ये थी न्यूज़। अब मैं बात करूँगा 2 दिन, कल से मैंने 2 वीडियो बना दिया आप लोगों को नशे को लेकर के। सब ने मेरे को भला बुरा बोला है, भाई मैं दवाई लेके आ रहा हूँ जावेद भाई, लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ? खाने का जो आपका टैबलेट दवा है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो आपके पास में दवा का जो पर्ची है, रसीद है डॉक्टर का तो होगा। जो दवा चढ़ा हुआ वही दवा ना लेके आओगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं, लेके आ सकते हो। या आपके रूम पे दवा है तो आपके पास पर्ची है ना पक्का, तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट पे कुछ नहीं बोलेगा कोई। समझ में आया या नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई तबीयत ख़राब रहता है, तो आपके पास तो डॉक्टर की सलाह वाला पेपर तो है। डॉक्टर ने ही दवा लिख के दिया ना, वही दवा तो आपके ट्रॉली में होगा, तो लेके आ सकते हो। हाँ, नशे का कोई सामान वामान मत लेके आना। कोई बोलता गुल लेके आ जाओ, कोई बोलता है कि भाई मेरे लिए चैनी खैनी लेके आओ, तो ये दिलबाग लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो ये सब मत लेके जाना। बाढ़ में जाए दोस्ती यारी, जान प्यारा है या नहीं है? बाढ़ में जाए दोस्ती यारी, जान प्यारा है तो ठीक है। समझ गए? तो ये थी कुछ न्यूज़ जो आपको शेयर किया। नया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को तो शेयर कीजिए ज़बरदस्त आगे तक। अल्लाह हाफिज़।